तो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज कौन सा 11 ना 11.2 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 मुंडी ऊपर करके देखिए दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 सुनो। एक स्फीयर है इस प्रकार के। अच्छा हाँ स्फीयर बोल दिए है ना हिंदी गोला। इस गोले की अब यहाँ पे क्या है एक सिलेंडर क्या बोलते हैं हिंदी में बेलन। पहनती नहीं है मैं बोल रही हूँ गोला नहीं बन रहा है तो बोलती है चूड़ी ले लो। तो देखो सिलेंडर के अंदर है एक बेलन के अंदर है गोला। ठीक है और इसकी त्रिज्या है R। इस प्रकार का ये स्फीयर तो R त्रिज्या का है। एक बेलन के अंदर एक गोला है जिसकी त्रिज्या R है। देखो दिया है हमसे अच्छा मेरा बना R त्रिज्या बात ना करोगे। अब R त्रिज्या का एक गोला R त्रिज्या का एक गोला एक लंबवृत्तीय बेलन को पूर्णतः घेरे हुए है। एक लंबवृत्तीय बेलन को पूर्णतः घेरे हुए हैं तो ज्ञात कीजिए क्या तब ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तीसरा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना।
गोले का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो पहले लिख दिए है ना, ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब बेलन का वक्र प्रश्न निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर एच। देखो यहाँ पे इस गोले का जो व्यास होगा ये बेलन की ऊंचाई होगी। देखो ये आर है, ये आर है, तो एच बराबर क्या होगा? 2r। एच बराबर क्या होगा? 2r। आधार की त्रिज्या तो आर होगी, लेकिन बेलन की ऊंचाई किसके बराबर होगी? गोले के व्यास के बराबर होगी। और व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दूसरे नंबर में? बेलन की ऊंचाई एच बराबर गोले का व्यास, गोले का, बेलन की ऊंचाई बराबर गोले का व्यास, गोले का व्यास, गोले का व्यास ऊंचाई एच बराबर व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। एच बराबर क्या होगा? 2 गुणे आर। त्रिज्या को आर से दर्शाएं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यही ना होता है? 2 पाई आर एच। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको हम दर्शा लेते हैं S1 से। लिख लो S1 बराबर, अब क्या निकालेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S2 बराबर क्या फार्मूला है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो S2 बराबर क्या लिखोगे यहाँ? S2 बराबर 2 पाई तो लिख दो, R तो R रह गया, H के स्थान पे क्या लिख दोगे? 2R। H के स्थान पे 2R, ये 2R लिख दिए। S2 बराबर 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। तो दोनों का अनुपात निकालना है ना। तो तीसरे नंबर में निकालना है S1 अनुपाते, S1 अनुपाते का ये चिन्ह है। S1 के स्थान पे क्या लिख देंगे? S1 के स्थान पे लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अनुपाते, यहाँ भी S2 का मान भी क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। अनुपातिक मतलब होता है बटे, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर। ये इससे कट गया तो क्या आ गया? 1/1। इसको लिख सकते हैं 1 अनुपाते 1। तो क्या आ गया? S1 अनुपाते S2 बराबर क्या होगा? 1 अनुपाते 1। दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, 1 अनुपाते 1। अब देखो 11.3 का क्वेश्चन नंबर था, ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या कहता है? एक लंबवृत्तीय शंकु आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर।
एक लंबवृत्तीय शंकु है इस प्रकार का, ये शंकु है, इसकी ऊंचाई आपको पता है, आधार की त्रिज्या पता है। ऊंचाई कितना है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर और एच बराबर 7 सेंटीमीटर। इसको मिटा दे पूरा ना। यस। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या, जिसके आधार की त्रिज्या आर बराबर क्या है? 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर क्या है? ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? लंबवृत्तीय शंकु कहो चाहे लंबवृत्तीय शंकु कहो, एक ही नाम है, पूरा नाम लंबवृत्तीय शंकु है, शार्ट में शंकु भी बोल सकते हो। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। अभी वक्त प्रश्न निकाल देते हैं, ठीक है। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर, आयतन भी से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम इंग्लिश होता है इसका, भी बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भी बराबर 1/3 पाई के स्थान पे 22/7 लिख दो, आर के स्थान पे 6 लिख दो, 6 का स्क्वायर, एच के स्थान पे 7 से ये 7 कट गया, तो भी बराबर 1/3 22 गुणे 6 गुणे 6, 3 दूना 6, तो भी बराबर 22 गुणे 6 गुणे 2, तो भी बराबर 22 में 6 का गुणा करोगे, 22 पंच 110, 22 छक्के 132, 132 गुणे 2, तो भी बराबर क्या होगा? 264 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब को पढ़ते हैं घन सेंटीमीटर। अतः लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 264 घन सेंटीमीटर। अतः दिए गए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, अतः दिए गए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर, आयतन 264 घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर है। अतः दिए गए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। तो ये पहला भाग था, पहले का पहला भाग, ठीक है। अब दूसरे भाग में क्या है? ऊंचाई और त्रिज्या बदल दिया है, त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर 12 सेंटीमीटर। तब निकालना क्या है?
लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। तब हमें ज्ञात करना है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का सूत्र ये होता है, इसको मिटा दें। यस सर। नहीं लिख पाए हो सबको लिख के नीचे का लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ये ज्ञात करना, वही लिख लो। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का सूत्र होता है ये 1/3, अभी पाई के स्थान पे 22/7, r के स्थान पे क्या लिख दोगे 3.5 का स्क्वायर इंटू h के स्थान पे क्या लिख दोगे 12। ठीक है, 3 चौक 12, ये 4 आ गया। तो v बराबर क्या लिखोगे 22 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 4। ठीक है, तो v बराबर क्या होगा, इसको काट दोगे तो क्या आएगा 1.7 0.5 आएगा। 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 4। ठीक है, तो v बराबर क्या होगा 22, इसका 5/10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो इसका 35/10 हो जाएगा। ये क्या होगा 4। और छोटा मान कर सकते हो 5 एकम 5 दूना 2 दूना 4, 5 दूना 5 सते, ये 2 काट के 11 कर दो। तो v बराबर क्या है 11 गुणे ये 7 गुणे 2, 11 गुणे 7 गुणे 2, 11 सते 77 दूना 154 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। पॉइंट जब हटाते हैं ना तो 5/दशमलव के स्थान पे नीचे 1 लिखेंगे, इसके आगे 1 अंक है तो 1 0, इसका दशमलव हटाए तो 35 लिख दिए, दशमलव के स्थान पे नीचे 1 और इसके आगे 1 अंक है तो 1 0। 5 एकम 5 दूना ये 2 आ गया, और 2 को काट दे 4, 2 एकम 2 2 चौक 2 दूना 4, और ये 35/10 तो 5 दूना 10 5 सते 35, ये 2 काट के 22 को काट देते 11 आ गया। अब 11 गुणे 7 गुणे 2 बचा है, 11 सते 77 गुणे 2 154 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर, 154 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ये कहता है एक शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। शंकु के आकार का एक बर्तन है जिसकी धारिता निकालना, धारिता में कितना धारण कर सकता है कोई लिक्विड, ठीक है, कोई पानी है, दूध है, ठीक है, इसमें वो कितना भरा जा सकता है उस बर्तन में। ठीक है, तो शंकु के आकार का बर्तन है, मान लो शंकु के आकार का ये बर्तन है, मान लो इसकी धारिता जैसे लीटर होता है, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, क्या
तिर्यक ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई का पता नहीं, एल बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखो आगे दिया है शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। तब शंक्वाकार बर्तन की धारिता अर्थात आयतन हमें ज्ञात करना। तब शंक्वाकार बर्तन की धारिता अर्थात आयतन हमें ज्ञात करना। शंक्वाकार बर्तन की धारिता अर्थात आयतन हमें ज्ञात करना। आयतन निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी जरूरत है ना। तो एच आपको पता ही नहीं है, तो एच निकालने की क्या फार्मूला? 3 फार्मूला आप जानते हो। एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर बराबर फार्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये 3 फार्मूले आपके पास। अब जो निकालना हो निकाल सकते हो, 2 पता होना चाहिए, तीसरा निकाल सकते हो। तो कौन पता है? यहाँ एल पता है, आर, तो कौन फार्मूला लगाओगे? एल और आर के रूप में ये फार्मूला है ना। एल आर जब पता हो तो एच निकाला जा सकता है। एच क्यों निकालोगे? क्योंकि आयतन निकालना है। आयतन में किसकी जरूरत है? एच की। क्वेश्चन में एच दिया नहीं, दिया है क्या? एच नहीं दिया है, लेकिन एच का मान निकालने के लिए रॉ मटेरियल दिया है क्या? एल और आर। एल और आर की मदद लेकर के हम क्या निकाल सकते हैं? एच। एच का फार्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच क्यों निकालेंगे? क्योंकि आयतन के फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब क्वेश्चन में एच का मान दिया है नहीं, आर और एल दिया है। ठीक है। अब से क्यों एच निकालेंगे? एच क्यों निकालना चाहते हैं? सुनते नहीं थे आपका दूसरा क्या चल रहा है? मोबाइल लिए हो क्या? हाँ, उसमें टेबल में रख के लिखा करो। अब देखो आपको निकालना क्या? धारिता बर्तन की। धारिता का मतलब कितना पानी धारण कर सकता है, कितना इसमें दूध भरा जा सकता है, कितना लिक्विड भरा जा सकता है, कितना तेल डाला जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका धारिता का मतलब क्या हुआ? इसका आयतन निकालना। क्या निकालना है? आयतन। आयतन का सूत्र क्या जानते हो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में देखो क्या एच डायरेक्ट दिया है कि नहीं दिया है? एच डायरेक्ट नहीं दिया है, दिया क्या है? एल दिया है आर। जब एल और आर आपको पता हो तो एच निकालने के ये सूत्र है। जब ये फार्मूला जानते रहोगे तभी ना एच निकालोगे, नहीं तो धारिता कैसे आएगी? ये नहीं कहते हो क्वेश्चन है गलत है। आयतन निकालने के लिए एच की जरूरत है, दिए नहीं है क्वेश्चन में एच। ठीक है। तो यहाँ ये फार्मूला लगाओगे एच बराबर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ एच क्यों निकालेंगे? हाँ बताओ रितेश। आयतन निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एच की जरूरत है। एच क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है। तिर्यक ऊंचाई दी गई है और आधार की त्रिज्या दी गई है। इसकी मदद लेकर के आपको क्या निकालना है? एच। एच निकालने का सूत्र क्या है? रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, बैठो। तो देखो यहाँ पे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई लिखो। शंक्वाकार
कार बर्तन की ऊंचाई h बराबर क्या होता है, अंडर रूट l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। h बराबर l की वैल्यू क्या है 25, 25 का स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर। l का स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ये 49। h बराबर 625 से 49 निकालो 576, तो 576 का वर्गमूल 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब शंक्वाकार बर्तन की धारिता, शंक्वाकार बर्तन धारिता बराबर शंकु का आयतन। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये फार्मूला रोज लिखते रहो तो याद रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। 1/3 पाई का मान क्या है, एच की वैल्यू 25 लिख दोगे, 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7, कट जाएगा 22/7 लिख देते हैं। आर की वैल्यू लिख देते हैं 7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या आ चुकी है 24। ठीक है, 3 8 24 है ना, 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 8, एक 7 इससे कट गया, 22 गुणे 7 गुणे 8, 22 7 154 गुणे 8, 154 का गुना 8 के साथ करो, 154 का गुना 2 के साथ करोगे तो 308, 308 का 2 गुना और करोगे तो 616, 616 का 2 गुना करोगे तो 1224। एक बार 2 का गुना तो 308, दोबारा 2 का गुना तो 616, 6 दूना 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लिख लिए, इतना आयतन आया। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा 1/1000 लीटर, 1000 लीटर। तो कितने सेंटीमीटर क्यूब 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा 1232 गुणे 1/1000 लीटर। अब 1000 में कितने जीरो 3, तो 3 अंक पीछे दशमलव ले जाओ। कोई संख्या लिखी गई है उसमें दशमलव नहीं लगा तो समझ जाओ लास्ट में है। कहाँ माना जाता है लास्ट में। कैसे पता चलेगा, कोई कहता है 25 रुपए, अब 5 रुपए 25 पैसे जोड़ो तो क्या करते हो, कहते 25 5 30, 30 रुपए 25 पैसे। 25 रुपए तुम्हारे पास था और 5 रुपए 25 पैसे और कोई दे दिया, कितना हो गया 25 रुपए पहले से था, 5 रुपए 25 पैसे और कोई दे दिया, कितना हुआ 30 रुपए 25 पैसे। जोड़ते कैसे हैं 25.00 नहीं कर लेते, इसका मतलब 25 लिखा है दशमलव कहीं नहीं लगा है तो कहाँ माना जाएगा लास्ट में। ये ना 25.00 और यहाँ क्या लिख दे हैं 5.25 जोड़ेंगे 25 30.25 आ गए। इसका मतलब दशमलव लगा के तो जीरो बना दिए। इसका मतलब 25 जो लिखा है तो कहीं भी दशमलव नहीं है, कहाँ माना जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो इसमें दशमलव कहीं नहीं है तो कहाँ माना जाएगा लास्ट में है। तो जब 1000 का भाग देते 1000 में कितने जीरो हैं तो 3 जीरो है, तो 3 अंक पीछे दशमलव आएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3, तो 1.2
2 3 0। यदि 100 का भाग देते थे कहाँ तो 2 अंक पीछे आता तो 12.32 हो गया होता। यदि 10 का भाग देते तो 1 अंक पीछे आता 123.2 हो गया होता। समझ में आया? तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1.3 0 है ना तो 3 अंक पीछे आया दशमलव, तो यहाँ दशमलव है तो 3 अंक पीछे आएगा 1 2 3 तो 1.32 लीटर। ठीक है, ये होगी। अतः बर्तन की धारिता, अतः शंक्वाकार बर्तन की धारिता 1.232 लीटर होगी। ठीक है, अतः शंक्वाकार बर्तन की धारिता 1.232 लीटर होगी। लिख लिए थे ना? क्या है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 3 फार्मूला हम लिखते हैं, सबसे अभी तुरंत पूछते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्या फार्मूला है? पाई आर एल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है? √r² प्लस h²। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन ब्रैकेट में r प्लस एल। अच्छा था शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। 4 फार्मूले अभी सबसे पूछते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, 25 दिन से लिख रहे बोल याद नहीं हुआ। 4 फार्मूले। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √r² घन h²। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन r प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √r² प्लस h²। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन r प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √r² प्लस h²। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन r प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई r²। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन r प्लस एल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √r² प्लस h²। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। इसको याद हो गया? आप बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 1/3 पाई बताओ आयतन। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन r प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h सबसे बन जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, 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 1/3 पाई r² h। आप बोलो सुख शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। आप बोलो अभिषेक शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। एक फार्मूला याद करना, देखो बताओ शंकु का आयतन एक तो फार्मूला याद करने में दिक्कत है। 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h। आप बोलो शंकु का आयतन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो सम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो सम का बक प्रश्न सबसे पूछते हैं। सम का बक प्रश्न का सूत्र पाई आर एल। बताओ सम का बक प्रश्न। पाई आर एल। आप बोलो। पाई आर एल। आप बोलो। पाई आर एल। आप बोलो। पाई आर। आप बताओ। पाई आर एल। आप बताओ। पाई आर एल। आप बताओ। आप बताओ। पाई आर एल। पाई आर एल। ठीक है। अब सब दोनों बताना है, सम का आयतन और बक प्रश्न दोनों। आप बोलो सम का बक प्रश्न। पाई आर एल। सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सम का बक प्रश्न। पाई आर एल। सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो सम का बक प्रश्न। पाई आर एल। सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो सम का बक प्रश्न। पाई आर एल। सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो सम का बक प्रश्न। पाई आर एल। सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर। आप बोलो सम का बक प्रश्न। पाई आर एल। सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो सम का बक प्रश्न। पाई आर एल। सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो सम का बक प्रश्न। पाई आर एल। सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो सम का बक प्रश्न। पाई आर एल। सम का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर एच। ठीक है। और सम की तिर्यक ऊंचाई सबसे पूछेंगे। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सम की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस। बताओ सु सम की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप बोलो। एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप बोलो सम की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर। एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप बोलो सम की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप बोलो सम की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर। एल बराबर √ आर स्क्वायर प्लस। एच स्क्वायर। आप बोलो सम की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर। एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट में। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब सम की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर। एल बराबर √2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप बोलो सम की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर। √आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। सम की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर। एल बराबर √आर स्क्वायर एच प्लस एच स्क्वायर। हाँ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। बोल बोल के पढ़ा करो ना, तो पढ़ते भी अच्छे से बनेगा। ठीक है। अब ये चारों फार्मूला कल पूछेंगे सबसे पहले, है ना। फिर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है जाओ। नेहा और सीमू आप लोग रास्ता जमा छोड़। कर देना था। बैरियर अभी लगाए रहे। मैं जमा कर दूंगी। कल तो आप जमा कर दीजिएगा। सुनो जी जाम मार मैं निकल पा। आज देख आया आपका कि नहीं? जैसे पापा कल आएंगे। कल आएंगे। आज भी आ सकते हैं शाम को। कल ही आएगा। भैया